बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशन डिपार्टमेंट के 5th सेमेस्टर के कोर्स स्कूल कम्युनिटी एंड टीचर में आज हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है इफ़ेक्टिव एंड रिफ्लेक्टिव टीचिंग। इस टॉपिक को आप बहुत डिटेल में पहले सुन चुके हुए हैं और तकरीबन तमाम ज़रूरी जो मालूमात हैं वो आपके इल्म में आ चुकी हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं उन तमाम मालूमात को कि इफ़ेक्टिव टीचिंग क्या है। इफ़ेक्टिव टीचिंग कैन बी डिफाइंड इन मैनी वेज इंक्लूडिंग टीचर बिहेवियर, टीचर नॉलेज, टीचर बिलीव्स एंड सो फोर्थ। इफ़ेक्टिव टीचिंग में वो सब चीज़ें शामिल हैं, टीचर बिहेवियर, टीचर नॉलेज, टीचर बिलीव्स और बहुत कुछ। Here we define effective teaching as the ability to improve student achievement। तो हम इफ़ेक्टिव टीचिंग को एक डिफ़ाइन करना चाहें तो हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एक ऐसी एबिलिटी है जो स्टूडेंट के अचीवमेंट को ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसी के साथ आपने प्रिंसिपल ऑफ इफ़ेक्टिव टीचिंग को बहुत डिटेल में सुना। आप उसी मटेरियल को दोबारा देख सकते हैं। फिर आपने करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इफ़ेक्टिव टीचिंग को देखा, कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स हैं इफ़ेक्टिव टीचिंग की, बहुत डिटेल में आप उसको सुन चुके हैं। और रिफ्लेक्टिव टीचिंग उसको भी आप डिटेल में सुन चुके हुए हैं, डेफिनेशंस वगैरह। यहाँ पे हम उसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ स्लाइड्स जो हैं ली गई हैं। वैसे तो अगर आप की हेल्प के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किसी भी टॉपिक पर आप कोई स्लाइड शेयर लेना चाहें तो आपको अवेलेबल हो सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए एक स्लाइड शेयर की कुछ स्लाइड्स को मैंने चूज़ किया है। अगरचे वही चीज़ें हैं जो पहले आप सुन चुके हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने पहले इफ़ेक्टिव टीचिंग को देख लिया कि स्टूडेंट्स की जो अचीवमेंट है इसको इम्प्रूव करने के जो प्रोसेस है वो इफ़ेक्टिव टीचिंग है। उसमें हर चीज़ शामिल है, चाहे वो टीचर का नॉलेज हो, चाहे वो टीचर के बिलीव्स हों या टीचर के बिहेवियर, सब कुछ उसमें आ जाएगा। अब रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या है कि प्रोसेस ऑफ सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड सेल्फ एवेल्यूएशन। टीचर खुद अपने आप को ऑब्ज़र्व करके करे और सेल्फ एवेल्यूएशन करे कि जो बातें उसने ऑब्ज़र्वेशन के नतीजे में अख़ज़ की हैं उसकी बिना पर वो अपनी टीचिंग को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए जो वो प्रोसेस करता है वो रिफ्लेक्टिव टीचिंग कहलाती है। उससे पहले मज़ीद डेफिनेशंस भी आप देख चुके हैं। जैसे रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज़ अ सेल्फ असेसमेंट ऑफ टीचिंग, यानी सेल्फ असेसमेंट है टीचिंग की, wherein an instructor examines their pedagogies, articulates reasons and strength for their strategies। अपनी स्ट्रैटेजीज़ की वो जो पेडागोजी वो अख्तियार करता है उसके स्ट्रेंथ्स को भी देखता है, यानी कि उसके पॉजिटिव पॉइंट्स को भी देखता है और उसके नेगेटिव पॉइंट्स को भी देखता है। एंड आइडेंटिफाइज एरियाज़ फॉर रिवीजन और इम्प्रूवमेंट, और वो तमाम एरियाज़ जिनमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है या रिवीजन की ज़रूरत होती है उनको देखता है और उनमें इम्प्रूवमेंट की कोशिश करता है। अपनी मेथडोलॉजी को, अपने स्ट्रेटजीज़ को सेल्फ ऑब्ज़र्व करता है, सेल्फ एवेलुएट करता है और उसमें उसको रिवाइज़ करता है। जहाँ जहाँ रिवीजन की ज़रूरत होगी उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए, जिन एरियाज़ में उसको वो इम्प्रूव करने के लिए वहाँ पर काम करेगा और अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करेगा। इस तरह से अगर हम रिफ्लेक्शन के प्रोसेस को देखना चाहें तो यहाँ पर उसको आप देख सकते हैं। सबसे पहले एक्सपीरियंस होगा, मेन वो टीचिंग का जो प्रोसेस सर अंजाम पाएगा वो होगा। उसके बाद ऑब्जर्वेशन, जिसको हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन कह रहे हैं या सेल्फ असेसमेंट कह रहे हैं, ऑफ टीचिंग कह रहे हैं, वो होगी। उसके बाद रिफ्लेक्शन होगी, यानी कि वो जानेगा कि कहाँ कौन कौन से एरियाज़ में वो आइडेंटिफाई करेगा जिन एरियाज़ को रिवीजन के इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और उनमें वो बेहतरी लाएगा। बेहतरी लाने के लिए वो प्लानिंग करेगा, वो कहाँ कहाँ पर बेहतरी ला सकता है, कहाँ कहाँ पर बेहतरी लाने की ज़रूरत है। उसके बाद वो द्वारा उस न्यू और यूनिक जो उसने अख़ज़ किया है उसके मुताबिक वो दोबारा उस एक्सपीरियंस को सर अंजाम देगा। इस तरह टीचिंग जो है ज़्यादा बेहतर तौर पर सर अंजाम पाने का इम्कान होगा। एंड देन व्हाट इज़ रिफ्लेक्टिव टीचर? रिफ्लेक्टिव टीचर कौन होगा? यहाँ पे स्कलमैन ने एक जो डेफिनेशन दी है कि रिफ्लेक्टिव टीचर कौन है? दोज हु रिव्यू, रिकन्स्ट्रक्ट, री-इनेक्ट एंड क्रिटिकली एनालाइज देयर ओन एंड देयर स्टूडेंट परफॉर्मेंस। ओके, कि क्रिटिकल टीचर या स्कलमैन की जो डेफिनेशन है
उसको हम देखते हैं कि रिफ्लेक्टिव टीचर कौन है, जो रिव्यू करता है किसको, अपने और स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को, अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको भी क्रिटिकली एनालाइज करेगा, रिव्यू भी करेगा, रिकंस्ट्रक्ट भी करेगा, यानी कि उसके में देखेगा, उसकी स्ट्रेंथ को भी देखेगा, उसकी वीकनेस को भी देखेगा। रिकंस्ट्रक्ट मीन उसको दोबारा से बेहतर बनाने के लिए कोशिश करेगा, क्रिटिकली एनालाइज करेगा, क्रिटिकली देखेगा, उसकी खूबियों खामी को देखेगा और उसको बेहतर बनाने के लिए जो लाया अमल इख्तियार करेगा वो रिफ्लेक्टिव टीचर कहलाएगा। तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग के लिए कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हो सकती हैं जो अपनाई जा सकती हैं, कुछ यहाँ पे स्ट्रैटेजीज़ देख लेते हैं। उससे पहले आप बहुत ज़्यादा डिटेल में रिफ्लेक्टिव टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देख चुके हुए हैं। तो अगर आप शॉर्टली देखना चाहें तो आप रिफ्लेक्टिव टीचिंग की प्रोसेस को देखिए, कौन होता है रिफ्लेक्टिव टीचर, क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो अख्तियार की जा सकती हैं। सेल्फ एनालिसिस, जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा कि सबसे पहले तो सेल्फ एनालिसिस होगा, टीचर अपना एनालिसिस करेगा कहाँ कहाँ पे उसकी स्ट्रैटेजीज़ में अगर कोई वीकनेस है तो उनको एनालिसिस करके वो देखेगा। फिर राइटिंग जर्नल्स, कुछ राइटिंग्स जर्नल्स पे बात होगी। कीपिंग अ पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है, यानी कि वो तमाम जो बातें हैं वो एक जगह पे स्टेप बाय स्टेप या किसी भी फॉर्म में लिख के पोर्टफोलियो बना लिया जाए। ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टूडेंट रिस्पॉन्सेज, जो स्टूडेंट के रिस्पॉन्सेज हैं क्लासरूम के अंदर उनको अच्छे से ऑब्ज़र्व किया जाए, किस किस बात पे क्या क्या रिस्पॉन्स था। तो उन तमाम जो रिस्पॉन्सेज की ऑब्जर्वेशन है वो भी इसमें रिफ्लेक्टिव टीचिंग में मददगार साबित होगी। फिर क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ एवरी लेसन, हर लेसन के एंड पर अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो भी रिफ्लेक्टिव टीचिंग में मददगार साबित हो सकते हैं। रिफ्लेक्शन मिलेगी, जो कुछ पढ़ाया गया उसकी क्या आउटपुट मिली या वो कैसा रहा टीचिंग सेशन, वो पता लग जाएगा जब क्वेश्चंस होंगे एट द एंड ऑफ एवरी लेसन। तो ये तमाम अगर स्ट्रैटेजीज़ जो हैं सर अंजाम पाएंगे तो सब रिफ्लेक्टिव टीचिंग के अंडर ही आएंगी कि अपना एनालिसिस भी किया जा सकता है, स्टूडेंट के रिस्पॉन्सेज को ऑब्ज़र्व किया जा सकता है, क्वेश्चंस किए जा सकते हैं हर लेसन के एंड पर। तो इन स्ट्रैटेजीज़ की बिना पर भी रिफ्लेक्टिव टीचिंग में काफ़ी मदद मिलती है। तो ये थोड़ी सी रिवीजन हमने की है उन दो टॉपिक की जो हम इफ़ेक्टिव एंड रिफ्लेक्टिव टीचिंग के उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, और ये कुछ समराइज़ इन्फॉर्मेशन थी जो उसको रिवीजन करने में मददगार साबित हो सकती हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।